हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के जितने भी सुपरलेटिव करंट अफेयर्स है यानी कि फर्स्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, तो ये सारे करंट अफेयर्स पूरे साल का रिवाइज करेंगे, जिसमें टॉप 230 क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऑप्शन सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये आइडेंटिफाई किया गया है, ऑप्शन बी, लद्दाख में, और इसका नाम है हेनले डार्क स्काई रिजर्व। नेक्स्ट है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंस्टॉल्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड टर्बाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात के मुंद्रा में ये लोकेटेड है, जिसकी हाइट 200 मीटर है एंड टॉलर देन स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग मेट्रो क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो ब्रिज। तो लॉन्गेस्ट डबल डेकर मेट्रो ब्रिज ये कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो दुनिया का लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज मेट्रो के लिए, ठीक है, ये नागपुर में बनाया गया है और इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सेल्ड फ्रॉम वाराणसी टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ तक ये चली है, ठीक है, और इस क्रूज़ का नाम है गंगा विलास क्रूज़, और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज़ है, जिसको लॉन्च करा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री ऑपरेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। तो दुनिया का लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ये किस कंट्री ने ऑपरेट करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है बर्न। नेक्स्ट है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट। तो पैरा एस्ट्रोनॉट दुनिया का पहला कौन बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन मैकफॉल। तो जॉन मैकफॉल ये ब्रिटिश पैरालंपिक स्प्रिंटर हो चुके हैं, ये बना है दुनिया का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट यानी कि डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट, और इसकी अनाउंसमेंट करी थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनागुरेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला। तो केरला में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है, और इसकी घोषणा करी थी केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। नेक्स्ट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल ओपनड एट। तो इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल ये कहाँ पे खोला गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोचिन एयरपोर्ट में। नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट अरब बिल्ड लूनर स्पेसक्राफ्ट। तो पहला अरब बिल्ड लूनर स्पेसक्राफ्ट को किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई। ठीक है, और इसका नाम है राशिद रोवर। ठीक है, तो राशिद रोवर ये फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनर स्पेसक्राफ्ट है, और इसमें इसको लॉन्च करने के लिए रॉकेट यूज़ किया गया था स्पेसएक्स का फाल्कन 9। नेक्स्ट है, विच कंट्री पास्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग। तो किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित की है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम यानी कि भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो महू है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी इनागुरेटेड फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट एट। तो भारतीय सेना ने कहाँ पे पहली बार 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड ATM
डेट डिस्पेंसेस गोल्ड कॉइन लॉन्च्ड इन विच सिटी, ठीक है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो सोने के सिक्के देता है, ठीक है, जिससे मतलब सोने का सिक्का निकल सकता है, ठीक है, ये किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि स्टील मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च करा है इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फेरिस्ता। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर? तो किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। तो इसका नाम है लैंडर M1। ये दुनिया का पहला कमर्शियल यानी कि प्राइवेट लूनर लैंडर है जिसको लॉन्च किया गया है आई स्पेस के द्वारा, जो कि जापान का स्पेस स्टार्टअप है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था अंडर हकुतो आर मिशन। नेक्स्ट है विच कंपनी टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन? तो दुनिया का पहला हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने टेस्ट किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि EasyJet एंड रोल्स रॉयस। और ये कहाँ पे टेस्ट किया गया था? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू एंड गवर्नर है BD मिश्रा। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो इंडिया स्टील के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है स्टील चाइना, उसके बाद इंडिया एंड थर्ड पोजीशन में है जापान। नेक्स्ट है हु बिकेम फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर काउंसिलर ऑफ द दिल्ली? तो दिल्ली का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉबी किन्नर। और ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है विच स्टेट्स धर्मादाम बिकेम फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया? तो किस राज्य का धर्मादाम इंडिया में पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला। तो धर्मादाम ये एकमात्र कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे सभी वार्ड में लाइब्रेरी हैं, ठीक है। और ये जो केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एशियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। तो एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब ये लॉन्च किया गया है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा इन पार्टनरशिप विथ टेक ईगल स्टार्टअप, और इसका एम है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन? तो भारत का पहला कौन सा स्टेट है जो अपना क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो इसको लॉन्च किया गया था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा। अंडर दिस मिशन तमिलनाडु विल अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन अहेड ऑफ इंडिया। तो इंडिया से पहले ही नेट जीरो कार्बन इमिशन को, इसका जो टारगेट है इसको अचीव कर लेगा तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन इंडिया का टारगेट कब तक है टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन? तो ये है 2070, और इसकी अनाउंसमेंट करी थी COP26 में, जो कि हुआ था ग्लासगो में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा में इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा ये एस्टेब्लिश किया गया है हरियाणा में, ठीक है। और इसका नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यानी कि IBDC। ये हरियाणा के फरीदाबाद में इस्टेब्लिश किया गया है और इसको अनवील करा था साइंस एंड टेक मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटेमरैन वेसल विल बी बिल्ट बाय? तो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटेमरैन पोत किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कोचिन शिपयार्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटेमरैन वेसल, जिसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा
फॉर ऑपरेशन इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। तो इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP ये चेन्नई तमिलनाडु में इसको सेटअप किया गया है और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है लगभग 1400 करोड़। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। तो इस मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई करा है 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन इंडिया। ठीक है, तो लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको जो वेरियस टाइप ऑफ गुड्स हैं उसको उनके स्टोरेज मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली PM मोदी फ्लैग्ड ऑफ साउथ इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो 5th वंदे भारत ट्रेन ये कनेक्ट करेगा मैसूरू को चेन्नई से थ्रू बेंगलुरु। अगर बात करें 6th वंदे भारत ट्रेन, इसका रूट है बिलासपुर टू नागपुर। 7th का है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी एंड 8th का है सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। ठीक है, इंडिया का पहला वंदे भारत ट्रेन ये चली थी वाराणसी से लेकर न्यू दिल्ली तक। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। ठीक है, और इसका उद्घाटन करा है अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो कि स्पोर्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है इंडिया के। नेक्स्ट है RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गया है टू पोस्ट अर्निंग्स कॉल ऑन मेटावर्स। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बिकेम इंडियाज़ मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी। नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर ये ग्रेट नोएडा में सेटअप किया गया है और इसका उद्घाटन करा था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। टाटा स्टील का जो जमशेदपुर प्लांट है ये इंडिया का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला प्लांट बन चुका है। नेक्स्ट है विप्रो बना है इंडिया का पहला कंपनी टू सेटअप यूरोपियन वर्ल्ड काउंसिल। तो पहला कंपनी है इंडिया का जो यूरोपियन वर्ल्ड काउंसिल को सेटअप किया है। ठीक है, दुनिया का लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील ये कितना है 20 ईयर्स का डील है, ये साइन किया गया है बिटवीन कतर एंड चाइना। नेक्स्ट है विच सिटी बिकेम इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम। कौन सा शहर छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 ये प्रेजेंट किया गया था बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसमें क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। तो इसमें टॉप किया है इंदौर मध्य प्रदेश का, सेकंड में है सूरत, उसके बाद नवी मुंबई। वैसे सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो इसमें टॉप किया है पंचगनी महाराष्ट्र का, उसके बाद है पाटन छत्तीसगढ़ का। अगर बात करें क्लीनेस्ट स्टेट की तो ये दिया गया मध्य प्रदेश को, उसके बाद छत्तीसगढ़ सेकेंड नंबर पे है एंड थर्ड में है महाराष्ट्र। बेस्ट गंगा टाउन ये बना है उत्तराखंड का हरिद्वार। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे है जिसको कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है हु बिकेम फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू बी फीचर्ड ऑन US करेंसी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अन्ना मे वोंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सलाइन वाटर लालटेन। तो भारत के पहले खारे पानी का लालटेन का क्या नाम है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी रोशनी। और इसमें सी वाटर को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है फॉर पावर और इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक का क्या नाम है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए INS यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ठीक है, तो INS विक्रांत ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का, जिसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने और कमीशन किया गया था बाय PM मोदी।
एंड अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। कौन कौन से हैं? तो INS विक्रम आदित्य एंड दूसरा है INS विक्रांत। नेक्स्ट है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनागुरेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन विच रिवर? तो आंसर होगा ऑप्शन सी फाल्गु रिवर। तो फाल्गु रिवर गया में इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बनाया गया है और इसका नाम है गयाजी डैम। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना में। ठीक है। तो इंडिया थर्ड कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर रसिया एंड चाइना जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट्स पुल्लमपारा बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत? तो किस राज्य का पुल्लमपारा भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो केरला यहाँ पे है मैप पर एंड यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। नेक्स्ट है एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट इनागुरेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। तो एशिया में सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। तो पंजाब के लहरागागा में किया गया है। ठीक है। इनागुरेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी। एंड वहीं पे एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट ये मध्य प्रदेश इंदौर में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क? तो दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की जाएगी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। और ये सेटअप किया जाएगा अरावली रेंज गुरुग्राम एंड नूह में हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पुणे जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इसको लॉन्च करा है जितेंद्र सिंह ने जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको डेवलप किया गया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR एंड KPIT लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी? तो भारत की पहली नाइट सफारी कौन सी राज्य सरकार स्थापित करेगी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और ये कुकरेल फॉरेस्ट एरिया लखनऊ में सेटअप किया जाएगा। अगर बात करें दुनिया का पहला नाइट सफारी ये सेटअप करा था सिंगापुर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी सुपर वसुकी। तो इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट यानी कि मालगाड़ी है जिसका नाम है सुपर वसुकी। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट एक्टर टू शूट अ फिल्म इन स्पेस? तो अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी टॉम क्रूज। और ये शूटिंग किया जाएगा ISS में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट सिलेंडर लोडिस सेंचुरी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इंडिया का पहला सिलेंडर लोडिस सेंचुरी इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसका नाम है कदावुर सिलेंडर लोडिस सेंचुरी। ठीक है। लोकेशन की बात करें तो इसको सेटअप किया जाएगा करूर एंड दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में और इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सिलेंडर लोडिस ये ट्री यानी कि पेड़ में रहते हैं और ये रात में जगने वाले जानवर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। एंड फाउंड इन ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन कमीशनड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। एंड वहीं पे अगर बात करें विंड टरबाइन की इंडिया का सबसे बड़ा ये गुजरात में किया है लेकिन दुनिया का लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट ये कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान में अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है। और इसको कमीशन किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में बाय अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट है विच विलेज बिकेम
फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव आरओ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। तो कौन सा गांव यूपी का पहला गांव बन गया है जहां पर हर घर में आरओ का पानी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए भरतौल। नेक्स्ट है विच बैंक इशूड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि ईबीजी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने इंडिया का पहला बैंक बन चुका है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि ईबीजी को इशू करा है, ठीक है, इन पार्टनरशिप विथ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। तो ईबीजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इसको डेवलप किया जाता है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ठीक है, जो फ्रॉड या फिर मैनिपुलेशन होता है उसके पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए ईबीजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को डेवलप की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपनड इन विच सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पुणे, ठीक है। इसको लॉन्च करा है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो पुणे के चक्कन में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपनड इन विच सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पुणे, ठीक है। तो पुणे में इसको सेटअप किया गया है, पुणे के चक्कन में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस हैज़ बीन बिल्ड बाय विच आईआईटी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगर बात करें इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये सेटअप किया गया है कर्नाटका बेंगलुरु में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप्ड बाय विच आईआईटी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद ने इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को डेवलप करा है और इसको ट्रांसप्लांट किया गया था रेबिट्स आई में, यानी कि जो खरगोश है उसके आई में। इसको डेवलप करा है एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एंड आईआईटी हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि सीसीएमबी ने। फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो हम आई डोनेशन के टाइम पे जो डोनेट किया जाता है तो आई का जो कॉर्निया वाला पार्ट है उसको डोनेट की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्निया वाला पार्ट है ना। नेक्स्ट है हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल? तो उत्तर चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी एल्विस अली, जो कि असम से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ चैनल है जो यूनाइटेड किंगडम एंड जो स्कॉटलैंड है ना, नॉर्थ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, इसको अलग करता है नॉर्थ चैनल। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी पुलिस इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट है विच स्टेट सेटअप द इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज? तो इंडिया का पहला बायो विलेज किस स्टेट ने सेटअप करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। तो इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज ये सेटअप किया गया है दासपरा त्रिपुरा में, ठीक है। एंड दासपरा विलेज कन्वर्टेड इनटू नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल एंड लाइवलीहुड एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसीलिए इंडिया का पहला बायो विलेज ये सेटअप किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड WRI? तो आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। तो ई फास्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च करा है नीति आयोग एंड WRI यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। एंड इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट इनोवेटिव फ्रेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विच स्टेट टू बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विथ स्मार्ट एड्रेसेस? तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो राखीगढ़ी में, जो कि एक हड़प्पन साइट है हरियाणा में।
नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। तो चेन्नई में इसको सेटअप किया जाएगा इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो यहाँ पे इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप किया जाएगा IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में, ठीक है। इसको ओपन करा है अग्निकुल कॉस्मोस ने, जो कि स्पेस टेक स्टार्टअप है। अगर बात करें अग्निलेट, ये दुनिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसको डेवलप करा है अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वावैक। तो इंडिया का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी कि QHPV, इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक एंड दिस वैक्सीन कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर लॉन्च्ड बाय जितेंद्र सिंह, जिसको लॉन्च करा जितेंद्र सिंह ने सर्वावैक को, ठीक है। और इसको बनाया है SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड सर्वाइकल जो कैंसर है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV के कारण होता है एंड इट इज़ अ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट्स विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है। एंड इसको बनाया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा गुजरात के हजीरा में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन BVV154 डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी भारत बायोटेक ने। तो इसे भारत बायोटेक ने डेवलप करा है। इंडिया का पहला इंट्रानेशनल यानी कि जो एक नीडल फ्री वैक्सीन है, जिसमें हम अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसका नाम है इस वैक्सीन का BVV154। इसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच स्टेट और UT बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार आइलैंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ के सभी विलेजेस को, सभी गाँव को सर्टिफाई किया गया एज अ हर घर जल एंड ODF प्लस यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट विल बी ओपन इन विच स्टेट। तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में खुलेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के मायापुर में बनेगा ये दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट, जिसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम एंड ये डेडिकेटेड होगा हिंदू डेटीज राधा माधव को। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप। तो आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप ये बनेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एंड दिस विल बी डेवलप्ड ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। नेक्स्ट है PM मोदी अनवील्ड एशियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। और इसमें टोटल 2600 बेड्स होंगे, ठीक है। और इस हॉस्पिटल का नाम है अमृता हॉस्पिटल, हरियाणा के फरीदाबाद में बनाया गया है। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। तो किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन यात्री ट्रेन का बेड़ा लॉन्च किया है। आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। तो जर्मनी ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया है। जर्मनी आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, कैपिटल है बर्लिन एंड करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय नीति आयोग, ठीक है। तो भारत में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है।
और इसको डिक्लेयर किया गया है नीति आयोग के द्वारा अंडर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अगर बात करें एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तो इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2018 में। एंड इसमें डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मेंस को नापा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं? तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जिसका वेटेज है 30%, एजुकेशन 30%, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज 20%, चौथा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट 10%, एंड पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। नेक्स्ट है विच सुपर कंप्यूटर बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रंटियर, जो कि यूएसए का है। ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे फुगाकू, ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंटियर यूएसए का एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जापान का फुगाकू, थर्ड में है फिनलैंड का लूमी। इंडिया से है परम सिद्धि एआई जिसकी रैंक है 111 इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन जो फरवरी 2022 में एक लिस्ट निकाला था, मतलब लिस्ट नहीं, इसमें बताया गया था कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम परवेगा, जिसको डेवलप करा है IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है PM मोदी डेडिकेटेड इंडियाज़ फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल, और इसका नाम है स्मृति वन। ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया है भुजियो हिल, गुजरात के भुज में। गुजरात बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी। मांडला, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। मैक रदरफोर्ड, इनका उम्र 17 ईयर है। ठीक है। बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड सोलो। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस फ्लैग्ड ऑफ अंडर विच स्कीम। तो भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को किस योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई है? तो आंसर का ऑप्शन ए भारत गौरव स्कीम। तो भारत गौरव ट्रेन ये इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन सर्विस है अंडर भारत गौरव स्कीम। रिसेंटली इसको फ्लैग ऑफ किया गया है और ये चली है बिटवीन कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक। ठीक है। तो अगर बात करें भारत गौरव ट्रेन्स, ये इंडिया के जो रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इसको दिखाता है। एंड ये इनिशिएटिव है रेलवे मिनिस्ट्री का, जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में। नेक्स्ट है इंडियाज़ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार के बोध गया में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। अगर बात करें इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, तो ये न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया गया है, मयूर विहार में। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे बनाया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ओवरऑल याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे बनाया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री। ठीक है। देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास। तो आंसर होगा ऑप्शन सी सिंकुला पास। तो दुनिया का हाईएस्ट टनल ये बनाया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंकुला पास में हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और ये कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई में ये बनाया गया है। एंड इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिशन योजक को सेटअप किया है। ठीक है। अगर बात करें दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड ये लद्दाख में बनाया गया है उमलिंगला पास में। अगर बात करें दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अब 10K फीट ये कौन सा है? तो अटल टनल है जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो रोहतांग पास में। नेक्स्ट है पल्ली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो पल्ली किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर।
पल्ली विलेज कहाँ पे लोकेटेड है? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर 4G नेटवर्क ऑन मून विल बी सेटअप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नासा। तो पहली बार 4G नेटवर्क मून में यह सेटअप किया जाएगा नासा के द्वारा फॉर आर्टेमिस लूनर मिशन, जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। एंड इसके लिए नासा ने सेलेक्ट किया है नोकिया को टू बिल्ड 4G नेटवर्क ऑन मून। एंड इस प्रोजेक्ट को लीड किया जाएगा दिल्ली बोर्न निशंत बात्रा के द्वारा, जो कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है नोकिया के। नेक्स्ट है विच स्टेट्स असेंबली बिकेम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विथ ई विधान प्रोजेक्ट? तो किस राज्य की विधानसभा ई विधान परियोजना के तहत भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड असेंबली बिकेम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली इन द इंडिया बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि नेवा। ठीक है, तो नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर। ठीक है, डिजिटल विधानमंडल के लिए ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसका एम है टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेस पेपरलेस। तो जितने भी विधानमंडल है उसको पेपरलेस बनाना इसका एम है। ठीक है, और इसकी थीम है वन नेशन वन एप्लीकेशन। इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन यूएस कॉइन? तो यूएस के जो सिक्का है उस पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, माया एंजिलो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ड इन विच सिटी? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर, राजस्थान में। ठीक है, अगर बात करें दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की, तो यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात के अहमदाबाद में। एंड इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है क्रिकेट स्टेडियम? तो यह है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात में दुनिया का पहला WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर सेटअप किया जाएगा गुजरात के जामनगर में। ठीक है, और इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन होता है 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट है किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना है, यानी कि फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डेराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने विकसित की है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा ने इसको डेवलप करा है और इसका नाम है कोवीफेंज। इस वैक्सीन का नाम है कोवीफेंज। अगर बात करें एनोकोवैक्स, ये इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है एनिमल के लिए। ठीक है, जिसको डेवलप करा है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा में। ठीक है, अगर बात करें जाइकोव डी, इसको डेवलप करा है जाडेस कड़ीला ने, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन? तो गगन नाम का स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को इस्तेमाल करने वाला पहला एयरलाइन कौन सा बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिगो। तो गगन का फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको डेवलप करा है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस हैज़ बिन डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो विश्व की पहली फिशिंग कैट सेंसस ये किया गया था चिल्का लेक में, जो कि लोकेटेड है ओडिशा स्टेट में, ठीक है। और इस सेंसस के अकॉर्डिंग ओडिशा में चिल्का लेक है, इसमें टोटल 176 फिशिंग कैट है। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यह है फिशिंग कैट। नेक्स्ट है विच कंट्री ओपन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज। तो दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश ने खोला है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम यहाँ पे है, इसकी कैपिटल है हनोई एंड करेंसी है डोंग। नेक्स्ट है स्काई ब्रिज 721 इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो स्काई ब्रिज 721 ये दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, ये किस देश में लोकेटेड है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट है विच स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बना है जो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार किया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार, ठीक है। इसको लॉन्च किया था बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने, और ये कहाँ पे खोला गया है? तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार के। इसका टोटल कॉस्ट है 105 करोड़। और इसका इस्तेमाल इथेनॉल यानी कि C2H5OH बनाने के लिए किया जाएगा, और ये किससे बनाएंगे? तो एग्रीकल्चरल वेस्ट से। नेक्स्ट है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV यानी कि फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इसको रिसेंटली ऑपरेशनल बनाया गया है, ठीक है। और ये तेलंगाना के रामागुंडम में स्थित है, लोकेटेड है, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। इसको कमीशन किया गया है NTPC के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। तो असम में इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कमीशन किया गया है, और ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो जोरहत पंप स्टेशन असम में, और ये 10 kg पर डे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकता है। इसको कमीशन किया गया था ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो विश्व का सबसे बड़ा पौधा किस देश से खोजा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक सी ग्रास है, रिबन वीड कहते हैं इसको, या फिर पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस। ये दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग प्लांट है, जिसकी लेंथ है 180 किलोमीटर। नेक्स्ट है KB जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, USA। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ये कहाँ पे खोला गया है भारत का पहला ड्रोन स्कूल? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी, जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी, ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र के पुणे में सेटअप किया जाएगा इंद्रायणी मेडिसिटी, इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ सक्सेसफुली डिप्लॉयड द कंट्रीज फर्स्ट 5G प्राइवेट नेटवर्क। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, एयरटेल। और ये कहाँ पे डिप्लॉय किया गया था? तो बेंगलुरु में, याद रखेगा। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत की पहली स्टील रोड किस राज्य में बनाई गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात।
तो इसको जो स्टील स्लैग है यानी कि स्टील वेस्ट है इससे बनाया गया है। इंडिया का पहला स्टील रोड सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई। तो चेन्नई में इंडिया का पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित किया जाएगा और ये नर्मदा रिवर बैंक यहीं पे इसको सेटअप किया जाएगा, इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क। लोकेशन की बात करें तो लम्हेटा विलेज जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इसको सेटअप किया जाएगा और इसकी अप्रूवल दी थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अगर बात करें 1828 में तो फर्स्ट डायनासोर फॉसिल ये कलेक्ट किया गया था बाय विलियम सिलीमन कहाँ से, तो लम्हेटा बेट्स जबलपुर में। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। तो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च की है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन टू सपोर्ट फार्मर्स एंड बी कीपर्स यानी कि किसान और मधुमक्खी पालक को सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। एंड दिस वैन कैन प्रोसेस अप टू 300 kg हनी इन 8 hours। इसको लॉन्च किया गया है सिरोरा विलेज गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर प्रोग्राम इन हिंदू स्टडीज़। तो किस विश्वविद्यालय ने हिंदू अध्ययन में भारत का पहला कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। तो रिसेंटली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MA कोर्स लॉन्च किया गया है इन हिंदू स्टडीज़। तो BHU की बात करें तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1916 में। फाउंडर है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट एंड सुंदरलाल। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेसवे। तो आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज़ ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेसवे। एंड रिसेंटली PM मोदी ने इनाग्रेट करा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसकी टोटल लेंथ है 296 किलोमीटर और ये बुंदेलखंड को न्यू दिल्ली से जोड़ेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ऑन इंटरनेट सर्विस। तो कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए केरला। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो इसको ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च करा है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC का जो ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम है इसको लॉन्च करने वाला इंडिया में पहला स्टेट बना है ओडिशा। ठीक है। तो इसमें ओडिशा के 90 स्कूल में लॉन्च किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर बात करें OWEB यानी कि ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम की तो ये सीरीज़ ऑफ फ्री टीचिंग रिसोर्सेज हैं जिसको क्रिएट करा है IOC ने। तो IOC इसका फॉर्मेशन हुआ था 1894 में, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया। तो भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में टोटल 220.8 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व है यानी कि 44% ऑफ इंडिया। इसी के साथ बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है इंडिया में। नेक्स्ट है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। तो कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
ए आगरा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज। तो किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी की है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी एस्टोनिया। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। तो यहाँ पे एवरी विलेज की बात की है, तो ये होगा ऑप्शन ए जामताड़ा। ठीक है, तो जामताड़ा जो कि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट है, बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। नेक्स्ट है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी यानी कि COE के बिन ओपनड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में तैयार किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच सिटी होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि मास्टर कार्ड एंड नेक्सो के द्वारा। तो नेक्सो कार्ड है ना, ये दुनिया का फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। और मास्टर कार्ड की बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जबकि नेक्सो ये क्रिप्टो लेंडर है। नेक्स्ट है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट 100% डिजिटल बसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। तो मुंबई भारत का पहला सिटी है जहाँ पे 100% डिजिटल बसेस हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट मेड इन इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम असम टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो पहला मेड इन इंडिया जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है ये असम से उड़ान भरकर अरुणाचल प्रदेश तक चली थी। तो ये फर्स्ट मेड इन इंडिया पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है ड्रोनियर 228, जिसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और ये डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में पहली बार चली थी। ठीक है, और इसको ऑपरेट किया गया था एलियंस एयर के द्वारा। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका, और इसका नाम है एक्वेरियम। इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है, इसका उद्घाटन किया गया था कर्नाटका के बेंगलोर में। नेक्स्ट है फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू सेव अफ्रीकाज ब्लैक राइनो। तो अफ्रीका के ब्लैक राइनो को सेव करने के लिए किस बैंक ने पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू करा था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है ऑप्शन बी केरला। नेक्स्ट है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क बिन ओपनड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया वुड बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। तो माइक्रोसॉफ्ट की हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में एंड CEO है सत्या नडेला। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में, एंड इसको अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड बाय रशियन ट्रूप्स। तो रूसी सैनिकों के द्वारा नष्ट किए गए दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए मरिया।
तो रिसेंटली रशियन ट्रूप्स ने डिस्ट्रॉय करा है दुनिया का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट इन यूक्रेन। तो इसका नाम था मरिया या फिर एंटोनोव AN-225। नेक्स्ट है विच IPL टीम बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग। ये पहला IPL टीम बना है जो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है, ठीक है। तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग ये इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन चुका है। यूनिकॉर्न का मतलब है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है वेयर विल वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट बी लॉन्च्ड। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है, कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो आंसर का ऑप्शन ए दुबई में। तो इसका नाम है द जेट, दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है। तो दुबई आप यहाँ पे मिल जाएगा UAE यहाँ पे। एंड UAE की बात करें तो कैपिटल है अबू धाबी एंड करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट है फर्स्ट ओमिक्रॉन डेथ इन इंडिया हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो इसका नाम है B.1.529.1 या फिर इसको ओमिक्रॉन भी कहते हैं, जिसको WHO ने इसका नाम दिया है। और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि VOC में शामिल किया गया है। पहली बार इसको साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था। एंड फर्स्ट डेथ इन द वर्ल्ड ये कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटेन में। ओमिक्रॉन से पहला डेथ हुआ था पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन में, और इंडिया में कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है फर्स्ट केस ऑफ फ्लूरोना हैज़ बिन डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज़राइल। तो इज़राइल में फ्लूरोना का पहला मामला पाया गया था। फ्लूरोना ये कोविड-19 एंड इन्फ्लुएंजा का जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, इन दोनों का मिक्सचर है। इसको डबल कोविड एंड फ्लू इन्फेक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल प्लांट बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर होगा ऑप्शन बी भेल यानी कि भारत हेवी एंड इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट इसको बनाया है भेल ने। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI प्लेटफॉर्म। तो यह है नेपाल। इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क ये सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी ये इस्टेब्लिश किया गया है लखनऊ में। इंडिया का पहला बैम्बू पार्क ये त्रिपुरा में सेटअप किया गया है। इंडिया का पहला स्मोक फ्री स्टेट ये बना है हिमाचल प्रदेश। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूज़ियम ये खोला गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये लॉन्च किया गया था KVIC के द्वारा। दुनिया का ओल्डेस्ट टोर्टोइस जिसका नाम था जोनाथन, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क ये सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में। JP Morgan बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू इंटर द मेटावर्स। अशोक इलुस्वामी बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉय ऑफ टेस्लास ऑटो पायलट टीम। नेक्स्ट है JC चौधरी अचीव द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस आयशा मलिक ये फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी है पाकिस्तान की। साउथ अफ्रीका रिसेंटली लॉन्च किया है फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। तो फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला पहला कंट्री बना है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी यानी कि ट्राई होप ये उड़ीसा में खोला गया है। दुनिया का हाईएस्ट वेदर स्टेशन ये माउंट एवरेस्ट में इंस्टॉल किया गया था बाय नेट जियो। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इसका उद्घाटन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के कथुआ में बाय जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब 5 पीक्स अबव 8000 मीटर ये बना है प्रियंका मोहिते। फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल ये बनाया जाएगा कोचिन शिपयार्ड्स के द्वारा। फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री टू फीचर अमंग फीफा प्लस ओरिजिनल ये बना है मैतानम। नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू फीचर ऑन
IMFs यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, यानी कि IMF के जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट है इसमें फीचर होने वाली पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथ। अगर बात करें फर्स्ट इंडियन की तो ये थे रघुराम राजन। थियो मार्गेरिटा मैग्निफिका, ये दुनिया का लार्जेस्ट बैक्टीरियम है जिसको रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प यानी कि दलदल में। राजस्थान डिजिटल लोक अदालत को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट बना है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रेवल सोलो टू द साउथ पोल, ये बना है हरप्रीत चंडी। तो साउथ पोल में अकेली ट्रेवल करने वाली पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन बनी है हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट है NN, ये दुनिया का ओल्डेस्ट मेल जायंट पैंडा है जिसकी उम्र है 35 ईयर्स। हाल ही में हांगकांग में इसकी मौत हो गई है। दिल्ली मेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट तिरंगा ऑन अगस्त 4th, तो 4 अगस्त में दुनिया का लार्जेस्ट तिरंगा बनाया था दिल्ली ने। INS विक्रांत, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि IAC-1। रिसेंटली इसको इंडियन नेवी में हैंड ओवर किया गया था, इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया गया था और इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। द्वारका एक्सप्रेस, ये इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जिसको ऑपरेशनल यानी कि ऑपरेट किया जाएगा 2023 तक। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क, ये सेटअप किया जाएगा न्यू दिल्ली में। वसीफ़ा नजरीन बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू क्लाइंब K2, ठीक है। तो फर्स्ट बांग्लादेशी बनी है वसीफ़ा नजरीन जो K2 की चढ़ाई की है। K2 ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू ओपन लाइब्रेरी इन एवरी पंचायत, तो यहाँ पे एवरी पंचायत की बात की गई है तो यह होगा बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। इंडियाज़ लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट, ये गुजरात में सेटअप किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट विलेज ऑफ हनी, ये कौन सा है तो महाराष्ट्र के मंगहर विलेज। विच स्टेट्स कैबिनेट हैव अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीन बैंक प्रोग्राम, तो यह है महाराष्ट्र। फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव द पार्ट ऑफ ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क, तो यह बना है बेंगलुरु। इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम, इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात में, गुजरात के स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल में। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि MTS, ये डेवलप करा है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है इंडियाज़ टॉलेस्ट मेडिकल टावर, ये बनाया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, तो ये बना है जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट। इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च्ड इन ओडिशाज़ भुवनेश्वर, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में इंडिया का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को लॉन्च किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये इस्टेब्लिश किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। दुनिया का फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट, इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात में। इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज सेंटर फॉर इंडियन एयरफोर्स, ये बनाया गया है चंडीगढ़ में। इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी, ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट बालिका पंचायत, तो ये स्टेट है गुजरात। इंडियन आर्मी का पहला वुमेन कॉम्बैट पायलट बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक। फर्स्ट इंडियन ऑथर जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है तो यह है गीतांजलि श्री। कौन से बुक के लिए तो टॉम ऑफ सैंड के लिए, जिसका हिंदी वर्जन है रेत समाधि। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, तो यह है इक्वाडोर। इंडियाज़ लार्जेस्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क, ये बनाया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है दुनिया का लार्जेस्ट 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक फैक्ट्री, ये सेटअप किया जाएगा तेलंगाना में। फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटो साइबर डिफेंस, तो यह है साउथ कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, यह सेटअप किया गया उत्तराखंड में। इंडियाज़ फर्स्ट डंकी कंजर्वेशन पार्क, यह सेटअप किया जा रहा है लद्दाख के लेह में।
इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस ये सेटअप किया गया है, स्टार्ट किया गया है मुंबई में। फर्स्ट IIT आउटसाइड इंडिया ये कहाँ पे खोला गया है, तो UAE में। इंडियाज़ फर्स्ट हेली हब ये खोला गया गुरुग्राम में। इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज ये बना है केरला का कुमलांगी। इंडियाज़ फर्स्ट हाई कोर्ट टू अनवील अ डिजिटल जस्टिस क्लॉक, तो ये कौन सा हाई कोर्ट है, तो गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, ये बना है ओडिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट स्टील आर्क ब्रिज ये इसका उद्घाटन किया गया मेघालय में। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग बिल्ट इन, तो दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में। ओडिशा का लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु इसका उद्घाटन किया गया महानदी रिवर में, ठीक है। फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ इंडिया ये जेरी हेमलेट बना है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है NTPC टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ये कहाँ पे सेटअप करेगा, तो लद्दाख में। लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड ये किसका है, तो चाइना का, चाइना के संघई में दुनिया का लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। नेक्स्ट है यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, ये है जारा रदरफोर्ड बेल्जियम का। दुनिया का स्मॉलेस्ट सैंड फोर्ट ये बनाया गया है डेनमार्क में। एशिया का लार्जेस्ट कैटल पार्क ये खोला गया तमिलनाडु में। दुनिया का स्मॉलेस्ट रेप्टाइल जिसका नाम है ब्रूकेसिया नैना, इसकी खोज की गई है मेडागास्कर में। इंडिया का पहला ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर ये सेटअप किया गया केरला में। फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई राफेल फाइटर जेट, तो यह है शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह ये पहली वुमेन पायलट है जिन्होंने राफेल फाइटर जेट को उड़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च करा था नासा ने। यूनिकॉर्न ये स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है जिसको डिस्कवर करा था रिसेंटली साइंटिस्ट ने। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है विच सिटी बिकेम इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम, तो कौन सा शहर छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो आपका ऑप्शन है पुणे, इंदौर, मैसूर या फिर सूरत।